नमस्कार। अभी अपने साथ में श्रीमान मदन पौडेल जी हैं। मदन पौडेल जी हैं और यह इंद्रप्रस्थ कॉलोनी बुराड़ी दिल्ली के रहने वाले हैं। आज हम आपको एक पेट रोग का नया एक बहुत ही शानदार एक ऐसी जो 3 एक्सरसाइज बताने वाले हैं। उन 3 एक्सरसाइज को आप अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर जो एक इम्यूनिटी वीक हो जाती है वो बढ़ जाएगी और आप निश्चित तौर पे उससे मतलब पेट रोग से निकल जाओगे और एकदम आबाद हो जाओगे। आपको बताते हैं कि अगर इन तीनों एक्सरसाइज को करते हैं तो इनके फ़ायदे क्या हैं। हमारे साथ मदन पौडेल जी हैं। पहले हम तीन एक्सरसाइजों के फ़ायदे बताएंगे, फिर इनके बारे में बताएंगे कि ये कैसे इनका 34 से 35 किलो वजन लॉस हुआ और कैसे इनकी ज़िंदगी इस पाचन तंत्र की बीमारी के कारण बर्बाद हुई। जो हम ये 3 एक्सरसाइज बताएंगे, ये 3 एक्सरसाइज सबसे पहले आपके पेट को ठीक करेगी। पहली एक्सरसाइज जो एल्बो की एक्सरसाइज है, अगर वो आप करते हैं पॉइंट होता है तो निश्चित तौर पे आपका वजन गिरना रुक जाएगा, भूख लगेगी और खुल के पेट साफ होगा। इन तीनों एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं तो आपके पेट में किसी भी प्रकार की गैस, एसिडिटी, डिस्पेप्सिया जिसे हम इंडाइजेशन बोलते हैं, ब्लोटिंग जिसे हम अफारा बोलते हैं, पेट में भारीपन, तनाव और खिंचाव, या आपके पेट में कड़कपन है जिसे हम नले बोलते हैं, या आपकी सांस फूलती है, या आपको भूख नहीं लगती, या फिर ऐसा लगता है कि आपको बार बार पोटी जाने की इच्छा होती है, लेटरिन जाने की इच्छा होती है, लेकिन खुल के आपके पेट में से लेटरिन नहीं निकलती, आपका पेट साफ नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप कई सारे पेट के रोगों से पीड़ित हैं, जैसे कि आपकी लैट्रिन में म्यूकस आता है जिसे हम आमतौर पर आंव कहते हैं, या आपकी लैट्रिन में अनपचा खाना आता है जिसे आमतौर पे हम यूडीएफ बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। और हिंदुस्तान के अंदर आमतौर पे 2-3 बीमारियों से इंसान, जो पेट की बहुत भयंकर बीमारियां हैं, उनसे पीड़ित ही है। जैसे खुल के पेट साफ नहीं हो रहा, डिस्पेप्सिया जिसे हम बोलते हैं इंडाइजेशन, और तीसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पेट में भारीपन, तनाव, गैस, ब्लोटिंग, ये जो है। तो ये जो पेट की सारी बीमारियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सीवियर डिप्रेशन में ले जाती हैं, एंजाइटी में ले जाती हैं, पैनिक डिसऑर्डर में ले जाती हैं। व्यक्ति सीवियर नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर घर कर जाती है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, व्यक्ति सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है, वो किसी से बात ही नहीं करता, परमानेंट पेट के बारे में सोचता है, उसका जो माइंड है ये पेट के अंदर बस जाता है। मदन जी इन्हीं में से एक व्यक्ति हैं जिनको वो सारी बीमारियां हैं, वो सारे सिम्टम्स हैं। इनका 35 किलो वजन लॉस हो चुका है, 34 से 35 केजी, 34 से 35 किलो है ना, 34 से 35 किलो। इनको सीवियर गैस बनती है, इनको डिस्पेप्सिया है, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग्स हैं, शरीर में थकान और कमजोरी है, डिप्रेशन और एंजाइटी है, बार बार चीज़ों पे ये इरिटेट हो जाते हैं, सांस फूलती है, शरीर में दर्द रहती हैं। अब इनकी कमर में भी समस्या आने लग गई है, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई है, लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम नहीं कर रही, इनको खुल के लैट्रिन नहीं आ रही, बवासीर की अलग से समस्या हो गई थी। इसके अलावा इनको सीवियर थकान, कमजोरी और किसी भी काम में मन न लगना, और इन सब के अलावा अब इनका अपना कोई भी मन अपने परिवार, अपने काम पर नहीं लगता। ये पेट रोग वाले व्यक्ति को निश्चित तौर पे हो जाता है। इसके अलावा और आपको कोई समस्या? ये पेशाब बार बार लगते हैं, पेशाब इनको बार बार आता है, जो इसमें नहीं लिखा हमने, और किडनी में भारीपन होता है, यहाँ पीछे, हाँ यहाँ नाकों में खुजली, कान में खुजली, कानों में, और पेट के कारण नाकों और कानों में भी खुजली होने लग गई, कमर में दर्द होने लग गया, कंधों में दर्द होने लग गया, और इसके अलावा आँख में खुजली होता है, आंखों में भी खुजली, मतलब एलर्जी, भयंकर एलर्जी। और इसके अलावा शरीर पूरा टूटता है मेरा, पूरे शरीर में थकान, टूटन, आलस रहता है, काम में मन नहीं लगता, रात को बाथरूम उठता हूँ तो चक्कर आती हैं, एकदम से काला अंधेरा छा जाता है, थकान के कारण भयंकर चक्कर आते हैं, कह रहे हैं कि मुझे भयंकर चक्कर आते हैं। अब आप समझिए, ये 34 किलो वजन लॉस कब से हुआ आपका? ये हो गया पहले लॉकडाउन लगा था तब, 2 साल के अंदर ही। मैंने ऑनलाइन दवाई खाया था,
ऑनलाइन दवाई किस चीज़ की खाई थी आपने? पेट के खाया था मैंने, पाइल्स और ये पेट के, मतलब पेट को साफ करने के लिए ऑनलाइन दवाई मंगा के खाई थी हाँ, आपने? ये पथरी के भी खाई। तो किस डॉक्टर से लिखवाई थी? ये वैद्य थे, कोई वैद्य थे? हाँ, ये शुद्धि क्लिनिक से मैंने शुद्धि खाया। क्लिनिक से? हाँ, चलिए ठीक है, उसका हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन वो आपको पची नहीं मेडिसिन? हाँ जी, वो हाजमा, उसे डाइजेशन मेरा खराब हो गया सारे। पूरा डाइजेशन खराब हो गया आपका? कुछ भी खाऊं, सेब खाऊं, तुरंत मेरे लैट्रिन भागना पड़ता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, सेब तो हजम ही नहीं होता मेरा। तो उस मेडिसिन को खाने के बाद में वजन लॉस होना हो गया आपका? हाँ जी। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप YouTube पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं और आप लगते हैं कि हाँ ये 2 दिन के अंदर आपका हम ये ठीक कर देंगे, तो प्लीज़ ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में ना आए। हम डे बाय डे आपको समझा रहे हैं कि मेडिसिन्स जब साइड इफ़ेक्ट करती हैं तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगी, तबाह कर देंगी। आपको बहुत अच्छे व्यक्ति के पास, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो व्यक्ति आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स बताएगा और आपकी ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा। मदन जी अपनी उस ज़िंदगी के दोहराए पे खड़े हैं जहाँ ये एक भयंकर पेट रोगों से पीड़ित हैं। वो सारे सिम्टम्स इनके अंदर मिलेंगे जो एक पेट रोगी को मिलते हैं और उससे बढ़कर मिलेंगे। जिस व्यक्ति का 34 किलो वजन लॉस हो गया, निश्चित तौर पे आज वो व्यक्ति वाकई में सोचने वाली स्थिति में होगा। कैसे हिंदुस्तान के युवा, कैसे हिंदुस्तान के हमारे बुजुर्ग और कैसे हिंदुस्तान के हमारे नए बच्चे बचपन उनसे छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उनकी लाइफस्टाइल अब ख़त्म हो चुकी है। कैसे एक व्यक्ति अच्छा खाना नहीं खा रहा, कैसे एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अच्छी फिजिकल मेहनत नहीं कर रहा, कैसे एक व्यक्ति अच्छी नींद नहीं ले रहा, कैसे एक व्यक्ति धूप की मतलब सूरज की धूप नहीं ले रहा, रोशनी नहीं ले रहा, और कैसे एक व्यक्ति अब कोई भी घर का काम जो मेहनत वाला होता वो नहीं कर रहा। इसीलिए हमारे बीमार होने के ये सबसे बड़े कारण हैं। तो आइए उन 3 आसन और 3 हम जो हमारे बहुत ही प्रखर और बहुत बेहतरीन जो पॉइंट हैं हम आपको बताते हैं। वो पॉइंट्स या वो आसन या वो क्रियाएं अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका वजन कम होना बंद हो जाएगा, आपकी गैस खत्म हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, कब्ज खत्म हो जाएगी, पेट खुल के साफ होगा और भूख लगने लगेगी, सांस फूलना बंद हो जाएगी, थकान खत्म हो जाएगी, मसल्स में ताकत आने लग जाएगी और पेट एकदम आपका नरम हो जाएगा, नली टूट जाएंगे, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें पहला हम जो एल्बो वाला पॉइंट बताते हैं वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो एल्बो पॉइंट है आप ये देखेंगे, ये जो जोड़ होता है हमारा, ये जोड़ आप अपने घर में ऐसे किसी के ऊपर हाथ रख के बोलिएगा भैया ये पॉइंट मुझे दे दे। ये 6 सेकंड दबाना है, सिर्फ 6 सेकंड दबाना है, 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं दबाना। डेली सुबह आपको खुल के पेट साफ होगा, एकदम खुल के। देखिएगा क्या करना है अब आपको, ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा ये जॉइंट होता है, ये देखिए जहाँ हमारी लाइनिंग है, इस लाइनिंग के जस्ट इस जगह ये इसको हमने ऐसे किया, ये लाइनिंग के जस्ट मामूली सा एक बिल्कुल बाल के बराबर नीचे, इनको बोलेंगे कि जी आप अपना हाथ मोड़िए जी अपने हाथ, हाँ उस पर रखिएगा। यस, अब हमने दबा के रखा। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही प्रेस करना है, कंप्लीट यही प्रेस करना है, इतना ही प्रेस करना है, छोड़ देना है। अब उसके बाद इनको बोलिएगा कि आप पेट के बल लेटिए और एक जो दूसरा आसन, जो दूसरी क्रिया है, बहुत ही शानदार क्रिया है, लेटिएगा। हाथ हैं इनको ऐसे बोलिए, ऐसे। ओ आंख में तो नहीं लगा? लग गया? अपनी वो जो हथेली है यहाँ पर रखिए, ठीक है। हथेली आपके ये जो गर्दन है नीचे जबड़ा यहाँ ऐसे रखनी है, इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना है। इनको बोलिएगा कि गर्दन को ऐसे करें और इसको इस तरीके से कर लें। अब ये पूरा पोस्चर बहुत ही बेहतरीन है। ये जो क्रिया है ये आपके पेट के लिए बहुत शानदार क्रिया है। अब जो दूसरे वाला व्यक्ति आप ऐसे रखेंगे, किसी से बोलिए कि इनके पैर मोड़ेंगे, दोनों पैर मोड़िए जी। अब ये दोनों पैर आपस में मिलाएंगे ऐसे, ठीक है जी। अब ये दोनों पैर मिला के बस सीधा छोड़ दीजिए, अपने पैर यहाँ रखे और हम ऐसे बोलेंगे कि भैया आप इन पैरों को मिलाइएगा, बस ऐसे रख के यहाँ से हमने क्या करना है, इनको ऐसे मोड़ना है। हाँ जी, पेट पे खिंचावट पड़ रही है? नहीं पड़ रही?
पढ़ रही है? बहुत बढ़िया। दोनों जो हिप हैं, दोनों एड़ी आपकी दोनों हिप से टच होनी चाहिए इस तरीके से, हल्की सी। पहले 6 सेकंड प्रेस करेंगे, फिर हटेंगे, फिर ऐसे 6 सेकंड प्रेस करेंगे इस तरीके से, फिर हटेंगे, फिर ऐसे 6 सेकंड प्रेस करेंगे, ये वाली क्रिया। ठीक है, सीधा कीजिए। अब ये जो तीसरी क्रिया है, ये दुनिया की सबश्रेष्ठ क्रिया बता रहा हूं आपको, पेट रोगों के लिए अमृत क्रिया है, ध्यान दे लीजिए। ये है नले की सेटिंग। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये जो टखना होता ही है ये बाहर निकालना है। ये आप देखिएगा इस तरीके से, और ऐसे इस हाथ से इसको पकड़ेंगे, सुनना, इस हाथ से इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे लगाएंगे, पर इनका लगेगा नहीं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पेट की समस्या है, देख रहे हैं, ये लगेगा नहीं। ये देखिएगा कितने सेकंड आप बताओ ना, 6 सेकंड। ठीक है, माना कि 6 सेकंड हो गया। 6 सेकंड होने के बाद में अब आपको इससे ऐसे करना है, ये जो है ये, इसको फिर उसी हिप से लगाना है 6 सेकंड। दर्द कितना है जी? 6 सेकंड कंप्लीट। अब ये एक क्रिया हो गई, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे और यहाँ मिलाएंगे, कितने सेकंड? 6 सेकंड। फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे? 6 सेकंड। दूसरी सेट कंप्लीट। तीसरे सेट में फिर इसको ऐसे करेंगे 6 सेकंड और फिर इसको ऐसे करेंगे 6 सेकंड। ये जो सारी क्रियाएं हैं सुबह सुबह खाली पेट कीजिए, डेली कीजिए, डेली। जब भी आप खाना खाने जाएंगे, दिखाइए मुझे, जब भी आप खाना खाने जाएं, जब भी खाना खाने जाएं, खाने से पहले ये 10 मिनट की क्रियाएं हैं, इनको आप कीजिए। निश्चित तौर पे आपका पेट ठीक हो जाएगा, क्योंकि हजारों और लाखों लोग हमारी इन क्रियाओं को करके अपने पेट ठीक कर चुके हैं, जो हमें वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं, हमारे यहाँ आके में मिठाई खिलाते हैं और बताते हैं कि सर हमने आपकी ये क्रियाएं करी और हम ठीक हो गए और परफेक्ट हो गए और आज हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। नकारात्मकता के घोड़े को मार दीजिए, सकारात्मकता का घोड़ा चालू कीजिए, जिंदगी को अच्छे लेवल पर लेके जाइए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए बनी है, न कि तड़फ तड़फ के मरने के लिए। अब आप अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप इन क्रियाओं को कीजिए, निश्चित तौर पे आप ठीक होंगे। नमस्कार, भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे।